प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे दोस्तों, परमेश्वर के वचन के अंदर एक भी शब्द, एक भी वर्ड ऐसा लिखा नहीं जो हमारे हानि के लिए हो, हमारे नुकसान के लिए हो। एक एक शब्द हमारे बेहतरी के लिए ही लिखा गया है। और परमेश्वर सबसे बड़ा प्लानर है। वो जो योजनाएं बनाता है वो हमारे लाभ के लिए ही बनाता है। वो सोचता है कि मेरा बेटा, मेरी प्यारी बेटी इस पृथ्वी पर भी और यहाँ से मरने के बाद भी अनंत जीवन का भागी हो। इसलिए परमेश्वर हमसे वचनों से बात करते हैं ताकि हम हमारे जीवन को कुशलता से और शांति से जी पाए। लिखा है यूहन्ना 15 के 12वें वचन में, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे। सच्चे दोस्तों, परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें यह कहता है कि जैसा तुमसे मैंने प्रेम रखा वैसा तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यीशु मसीह के प्रेम में दो चीजें पूरी रीति से नजर आती है। सबसे पहले तो माफी और दूसरा है प्रेम। ऐसा प्रेम जो प्रेम निष्कपट है, ऐसा प्रेम जो बिना किसी स्वार्थ के है, ऐसा प्रेम जिसे ऐसी दशा में किया जाए जब कोई योग्य भी ना हो। परमेश्वर का वचन बाइबल से हमें तभी तो बताता है कि जब हम पापी थे तब परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए मरा। ऐसा नहीं लिखा कि हम बहुत राइचस थे, ऐसा नहीं लिखा कि हम बहुत समझदार थे, हम बहुत बुद्धिमान थे तब यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी। नहीं, परमेश्वर के वचन में लिखा है जब हम पापी थे तब परमेश्वर ने ठीक समय पर अपने पुत्र को भेजकर हमारे पापों से आजाद किया, हमें चंगा किया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे। जैसा यीशु मसीह ने करके भी दिखाया मेरे और आपके लिए, खुद की जान दी सलीब के ऊपर, हमें अपने पापों से आजाद भी किया। परमेश्वर का वचन हमें यह भी सिखाता है कि हम एक दूसरे के पापों को क्षमा करें और एक दूसरे के साथ खड़ा होना है, एक दूसरे को हिम्मत देना है। यही बात परमेश्वर का वचन हमें समझाना चाहता है। जब हम आशा रखते हैं परमेश्वर से कि हे परमेश्वर, हमारे पापों को क्षमा कर, हमारी गलतियों को माफ कर, जो गुनाह हमसे तेरे खिलाफ हुए हैं उनको माफ कर। ऐसी माफी हम जब पूरे मन से, पूरे दिल से परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर भी हमें पूरी रीति से 100% माफ कर देता है। और इसका साइन, इसका संकेत हम हमारे जीवन में देखते हैं जब हम हमारे जीवन में एक शांति को, एक पीस को महसूस करते हैं। तो समझ जाना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें पूरी रीति से माफ कर दिया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पापों की, हमारी गलतियों की क्षमा हमें पूरी रीति से मिले। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें पूरी रीति से माफ करे, हमें हमारे मन के विचारों को क्लीन करे। इसीलिए परमेश्वर का वचन भी हमें यही कह रहा है कि जैसा मैंने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, उनसे प्रेम नहीं करते। यीशु मसीह हमारे जीवन में सबसे बड़ा उदाहरण है इस बात का कि उसके साथ हमारे गुनाहों की वजह से उसके साथ क्या कुछ नहीं किया गया, उसके मुंह पर थूका गया। आज हमारे मुंह पर तो कोई न थूकता।
उसके गालों पर थप्पड़ मारे गए, उसकी दाढ़ी को नोचा गया। हमारे गालों को तो कोई थप्पड़ नहीं मारता। उसको बुरा भला बोला गया, गालियां भी दी गई। परमेश्वर का वचन में लिखा है, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया था। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। उसके हाथों और पैरों में कीले मारे गए। मरने के बाद भी पसलियों में भाला मारा गया। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। वचन में लिखा गया है कि उसकी सूरत जो थी वो मनुष्य के समान नहीं रह गई थी। वो पहचान में भी नहीं आ रहा था कि यही यीशु मसीह है। ये सब कुछ किसके लिए सहा उसने? मेरे और आपके लिए, ताकि मैं और आप आजाद हो जाए पापों से, अशांति से, बीमारी से, सारे दुखों से और शैतान के कामों से। परमेश्वर चाहते हैं कि इन सब से आजाद होकर मैं और आप कुशलता का जीवन जिए। तो यीशु मसीह वचन से हमें यही कहना चाहते हैं कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। परमेश्वर हमें सीधी तौर से समझा रहे हैं कि पूरी तरह से प्रेम करो और पूरी तरह से माफ करो। अगर आप यीशु मसीह को मानते हो, उनसे प्रेम करते हो, यीशु मसीह की तरह वचन पर चलना चाहते हो, तो एक दूसरे को माफ कर दो, पूरी रीति से माफ कर दो। जैसा परमेश्वर से आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको 100% माफ करे, वैसे ही आप भी पुरानी बातों को भूलकर 100% एक दूसरे को माफ करें। पहले हो के माफी मांगे। इतना गलत सलूक किसी ने आपके साथ नहीं किया होगा जैसा यीशु मसीह के साथ किया गया था, लेकिन उसने फिर भी माफ किया। क्यों? क्योंकि वो हमसे बेहद प्यार करता था। अगर हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते तो हम सच में परमेश्वर के वचन को नहीं मानने वाले हैं, ना ही हम परमेश्वर से प्यार करने वाले हैं। इसीलिए परमेश्वर ये सारी बातें हमारी भलाई के लिए ही करते हैं, हमें वचन से समझाते हैं ताकि हम एक दूसरे को माफ करके, पूरी रीति से क्षमा करके, पुरानी बातों को न छेड़ते हुए क्षमा कर दें। तो ही हम कुशलता से और आनंद से भरपूर जीवन जी पाएंगे। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर महसूस कर पाएंगे। एक ऐसी शांति, एक ऐसा पीस हम हर पल महसूस करेंगे। और यही साइन होता है दोस्तों, जब परमेश्वर हमारे साथ होता है, परमेश्वर हमारे तरफ से होता है और परमेश्वर ने हमें 100% पूरी रीति से माफ किया होता है। इसीलिए दोस्तों, इन शब्दों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमसे यही कहना चाहता है कि अगर आपके साथ किसी ने गलत सलूक किया है तो उनको माफ करो। सिर्फ शब्दों से नहीं, अपने कार्यों से, अपने कर्म से माफी दिखाई देनी चाहिए। यही माफ करना होता है और प्रेम दिखाना होता है। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीषित दे, बड़ी बरकत दे, आपके जीवन में ऐसी ऐसी योजनाएं आपको दिखाए, आपकी सारी दुख, दर्द, पीड़ा, बीमारी और सारे जो भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, उससे आप इस नए साल में बाहर निकल के आए, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम रखता है। उसने आपको पूरी रीति से माफ कर दिया है, तो आप भी उनके शब्दों पर चलें। सबको जय मसीह।